हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल ऑफ ट्रेडिंग। अभी करंटली हम लोग चार्ट खोल के ही बैठे हुए हैं एंड राइट एंड हियर वी आर ट्राइंग टू ओपन सम ट्रेड्स एंड सी कि हमारा बैलेंस हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी, अगर ये वाली ग्रीन कैंडल आती है देन वी आर गोइंग फॉर डाउन डायरेक्शन एटलीस्ट 2 ट्रेड्स, या फिर एक ही खोलेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा टेस्ट करा नहीं है मार्केट को। ये जैसी क्लोज होगी ग्रीन में डाउन डायरेक्शन के लिए। इसकी क्लोजिंग में थोड़ी गौर से देख लेता हूँ। ओके, अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिली है डाउन डायरेक्शन की। मैंने यहाँ पे $100 की लगाई है और अगर ऊपर मार्केट टच करेगा तो हम 2 और ऐड कर देंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। मैं वीडियो भी बना नहीं पा रहा, कल मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी बिकॉज ट्रैवल कर रहा था थोड़ा, बट आज अभी एकदम से जस्ट अभी अभी चार्ट खोला है तो मैंने सोचा है लेट्स रिकॉर्ड एंड डाल देते हैं वीडियो। आज वैसे बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, मैंने जब से खोला हुआ है बहुत वॉलेटिलिटी आ रखी है, पूरी पूरी कैंडल पलटा दे रहा है मार्केट। ओके, तो बहुत ही स्मॉल मार्जिन से आप देख पा रहे हो यहाँ पे विन हुई है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर ट्रेड लगाई थी, राइट। यहाँ पे एक ही लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया था, एक एफएफएलसी चल रहा है, आप देख रहे हो कि मैंने 2 लेवल ड्रॉ कर रखे थे, ये वाला, क्योंकि मैंने इस कैंडल का लो पकड़ा था और इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा था जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, राइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। तो इसके बीच में कैंडल आप देख पा रहे हो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न बना रहा था। देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसने हल्का सा गैप अप भी दिया है, यहाँ पे भी गैप अप दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फॉर श्योर एक रेड तो आनी चाहिए कैंडल यहाँ पे, बट कोई नहीं, वो नहीं आई, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। बट स्टिल क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट अगर ठीक है, ऑब्वियसली आपको एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, अगर वो आपका ठीक है तो फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, राइट। देखते हैं इसके बाद अगर एंट्री कोई मिलती है तो। वैसे मुझे लगता है कि अब मे भी हो सकता है एफएफएलसी यहाँ पे ब्रेक करे, बट लेट्स सी, एक कैंडल का और वेट करते हैं यहाँ पे, तब तक दूसरे चार्ट देख लेते हैं। $100 का तो नहीं, बट हाँ यहाँ पे $50 का आराम से डाउन डायरेक्शन का ट्रेड बन रहा है, तो दूसरा चार्ट देख लेता हूँ मैं। चलो यूएसडी आईएनआर भी रहते हैं। देखो आराम से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट क्या क्या कर रहा है, फॉल ले रहा है, राइट। फॉल ले रहा है, फॉल लेने के बाद मार्केट क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, राइट। यहाँ पे मार्केट ने एक पीक दिया था, देन आपका सेकंड पीक मार्केट ने आपको कहाँ पे दिया, आपका सेकंड पीक मार्केट ने आपको यहाँ पे दिया, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट धीरे धीरे अपने जो टॉप्स हैं वो गिराते जा रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वाले लेवल को मार्केट कंप्लीट करने के लिए हो सकता है ये वाली कैंडल रेड बनाएगा, एंड प्लस ये वाली काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, छोटी सी इसने विक छोड़ी हुई है, तो परफेक्ट कंडीशन थी डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने के लिए। अब बाइनरी में जब भी आप ट्रेड करो हमेशा एक चीज देखो कि उसके पहले का स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत क्लोज मार्जिन से ये भी विन हुई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एग्जैक्टली मैं क्या कोशिश कर रहा था कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, राइट, और इस लेवल पे आया भी, और आप देख पा रहे हो ऑल दो रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया बिकॉज इट्स अ फ्राइडे मार्केट, तो कभी भी बहुत नॉर्मल आपको नहीं दिखेगा फ्राइडे मार्केट, राइट। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हल्का सा गैप छोड़ दिया था मार्केट ने, तो मुझे लग रहा था कि उसको कवर अप करने के लिए एक रेड कैंडल और आएगी, ऑल दो रेड नहीं आई, बट हमने क्योंकि रनिंग ट्रांजैक्शन पे हमने लगाया था तो वॉलेटिलिटी की वजह से वी वॉन बोथ द ट्रेड्स, ऑल दो दोनों हमने डाउन डायरेक्शन में लगाई थी और दोनों ग्रीन आई है, स्टिल विन कर गए। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट पे एंट्री लेते हो, तो बाइनरी में सारा गेम इसी का है, अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो 2 मिनट पे कर रहे हो तो आपका एंट्री पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये देख पा रहे हो आप कहाँ तक कैंडल गई और कहाँ तक वापस लेके आ गया, दिस इज कॉल्ड फ्राइडे मार्केट। मैं
न्यूजीलैंड पे जाता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड। नहीं, अब यहाँ पे चार्ट खराब हो रहा है, इसको नहीं देखेंगे, अब दूसरे पे जाएंगे। मेरे हिसाब से ये वाली ग्रीन आएगी, इसके बाद डाउन आएगी। मुझे नहीं लग रहा ये वाली मे बी डाउन बनाएगा, मुझे लग रहा है ये वाली ग्रीन बना देगा। अगर ये वाली ग्रीन आती है देन नेक्स्ट वाली वी विल फॉर श्योर विल बी गोइंग डाउन, बट देखते हैं ये वाली बनाता क्या है। मेरे हिसाब से ठीक है रेड अगर आ जाए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे इसको ग्रीन बना देगा। देखते हैं। देख रहे हो ग्रीन बना देगा इसको मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं, अगर ग्रीन बना देगा तो हमारा नेक्स्ट रेट डाउन रहेगा। बच गया, बहुत मार्जिन से बच गया, इसको बस बनाने ही वाला था ग्रीन। चलो कोई नहीं, स्टिल वी कैन गो डाउन आई फील। अगर ऊपर मार्केट हल्का सा भी जाता है तो विल सी। एंट्री अभी तो फिलहाल हमारी मिस हो गई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार ये हल्का सा ग्रीन बना दे खाली, बट मुझे लग रहा है ये भी आएगी हल्की सी ऊपर, हमें 10 सेकंड में चांस मिल सकता है, तो यहीं पे रहते हैं जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन को एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है राइट। देखो आप हमेशा पिछले 10 से 15 मिनट का एटलीस्ट मार्केट देख के चलो। अब मैं इस पॉइंट का अगर मैं मार्केट देखूं तो मुझे एक बार दिख पा रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था जब 2 बार ग्रीन आई थी, देन मार्केट मुड़ गया था। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट मैं देख पा रहा था कि 2 ग्रीन आई थी फिर मार्केट मुड़ गया। तो ये जो बनी थी ये दोनों कैंडल्स, ऑल्दो इस कैंडल के बाद पक्का एक बियरिश कैंडल आती ही आती है, मैं इस पे बहुत ट्रेड करता हूँ। इन्वर्टेड हैमर बोलो आप, चाहे जो कोई बोल दो। और तो इसी पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाली ग्रीन कैंडल एटलीस्ट आएगा और नीचे से रिजेक्शन जरूर देगा मार्केट, ऐसा फील हो रहा था मुझे कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी। बट एग्जैक्टली ग्रीन नहीं, बट कह सकते हो कि रेड भी नहीं बनाई है, बट न्यूट्रल कैंडल है। बट एक्चुअली में ये बायर्स की ही कैंडल होती है जो आप देख पा रहे हो, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन बड़ा है। नीचे से रिजेक्शन मतलब ज्यादा बड़ा पुश बायर्स ने दिया है एट द एंड ऑफ द मार्केट। ओके, मैं तब तक देख लेता हूँ मेरी कहीं और एंट्री बन रही है क्या, क्योंकि मार्केट मुझे तो बहुत वॉलेटाइल लग रहा है आज, बट फिर भी ट्रेड कर ही लेते हैं क्योंकि कल कर नहीं पाया था मैं, तो कुछ तो आज निकालना ही है। यूएसडी, जीपी, न्यूजीलैंड सीएडी, ठीक है डन है। अगर ये वाली देखते हैं इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, अगर इस इधर क्लोजिंग हुई तो लूंगा। ठीक है ठीक है, हल्का सा ऊपर जाएगा, वी विल गो इन डाउन डायरेक्शन। डन, 2 डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड यहाँ पे लगाई है। किस लिए लगाई है, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर ये क्लोज होती है ग्रीन वाली तो मैं लगाऊंगा राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीके से मुझे एक आप कह सकते हो एक रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल से। एंड सेकंड पॉइंट इज आप ये देख पा रहे हो जो ये सपोर्ट है, इस पॉइंट को मार्केट ने भी टच नहीं करा है, बहुत छोटे मार्जिन आप देख पा रहे हो, मार्केट टच नहीं कर पाया राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो जो छोटा सा गैप है हो सकता है मार्केट उसको कंप्लीट अप करने के लिए इस वाली कैंडल में डाउन आएगा। सो अगर डाउन आता है तो इट विल बी गुड, अगर ग्रीन जाता है तो आई फील कि मार्टिंगल जाना यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि जैसा मार्केट मूव कर रहा है पिछले कुछ टाइम में, मार्टिंगल विल बी अ विन। लेट्स सी, अगर ये क्लोज मार्जिन से विन होती है तो भाई फिर तो क्लोज ही कर देंगे। ओके ओके ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड अप करूंगा अमाउंट, $150 डाउन डायरेक्शन, and I feel this should be a comfortable win even though market is very volatile today, right? मैं फील कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से डाउन बनाएगा एक कैंडल। देखते हैं, रेड आनी चाहिए यहाँ पे, मे भी हो सकता है इन्वर्टेड हैमर बना दे रेड। लगभग उसी तरफ जा रहा है।
बनाए नहीं इन्वर्टेड एमर, बट इट्स स्टिल वी आर गुड, राइट। $100 का लॉस था एंड 188 वी मेड, सो $88 में इन प्रॉफिट, नॉट 188 एक्चुअली 138, तो $38 का प्रॉफिट। तो उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट थोड़ा करके चलो, स्पेशली इन फ्राइडे मार्केट। आपके व्यूज गलत भी होंगे, ऑल्दो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था ग्रीन कैंडल आने का, ये दिस शुड बी अ श्योर शॉट। नॉर्मल अगर वीक डेज होते मतलब मंडे टू थर्सडे, तो ये आराम से आपको रेड कैंडल दिखती इसको टच करती हुई, बट बिकॉज इट्स फ्राइडे सो यू शुड कीप मार्जिन। बट फ्राइडे पे एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे लॉस करके तो अगली कैंडल आप उसी पॉइंट पे ही आप लगा दो। अगर मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए लगा देता ना दोस्त, तो पक्का लॉस होती, राइट। तो फिर आपको क्या है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा हो तो वो आप डाउन डायरेक्शन के लिए लगाओ। मैंने इस वाली कैंडल पर लगाया था क्लीन लॉस, सेकंड वाली पे भी अगर इधर लगाता ना हल्का सा नीचे, तो उन छोटे से मार्जिन से $150 की भी लॉस जाती। बट मैंने क्या करा, मार्केट को ऊपर आने दिया इस पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया एंड कंफर्टेबली आई वॉन। लेट मी चेक यूरो न्यूजीलैंड, मैं देखता हूँ 3500 एक बार टच हुआ, 3500, तो आई विल बी गुड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट फ्राइडे को तो लेके मैं नहीं चलूँगा। मंडे टू थर्सडे इज़ द टाइम कि आप आराम से $400-500 आप हिट कर लो, बट फ्राइडे में आप छोटे प्रॉफिट के साथ भी खुश हो लो, क्योंकि मार्केट बहुत, आप देख पा रहे होगे ना, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये कोई भी फंस जाएगा यहाँ पे यार, कोई भी फंस जाएगा, डजेंट मैटर आपको कितना एक्सपीरियंस है, यू शुड ऑलवेज नो द सर्कमस्टेंसेस कि आप किस सर्कमस्टेंसेस में ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर ये ग्रीन तो, अरे यार रेड बना दी उसने, बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है यहाँ पे कैंडल डाउन डायरेक्शन की। USD AGP CAD, नहीं यहाँ पे एक तरीके का कह सकते हो मार्केट रुका था एक बार यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो नहीं यहाँ पे लेना वर्थ इट तो नहीं है, तब तक चेंज कर देते हैं चार्ट हम। यूरो न्यूजीलैंड, ये देख रहे हो अब जाके इसने कंप्लीट करा है, कितनी कैंडल्स बाद, 1 2 3 4, पांचवी कैंडल में जाके कंप्लीट करा है। दिस इज फ्राइडे मार्केट, जबकि टेक्निकली इसको इस पे आना चाहिए था, इस पे नहीं तो इस पे आना चाहिए था, इस पे नहीं तो इस पे, इस पे नहीं तो इस पे, बट कितनी देर बाद इसने कवर करा है। लेट मी चेंज द मार्केट, और भी सेट्स आ गई हैं। USD RS तो हटा ही देते हैं, USD BDT फ्लैट है मार्केट, छोड़ देंगे यहाँ पे कुछ भी। मैक्सिकन ठीक है, मैं इसकी क्लोजिंग का वेट करूँगा, क्लोजिंग अगर यहाँ पे होती है तो बहुत अच्छी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बनेगी, बट रिजेक्शन मार्केट फिर ले रहा है। छूट गई वाली एंट्री, बहुत अच्छी ट्रेड थी है, अगर अभी भी मिल जाएगी मैं ले लूँगा, बट अभी नहीं आएगा मार्केट डाउन, छूट गई। बहुत प्यारी ट्रेड थी, इतना प्रॉपर भी स्ट्रक्चर आपको बहुत कम ही मिलता है देखने को, स्पेशली फ्राइडे मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आराम से बन रहा है। इसको कंप्लीट करेगा जाके इसी वाली कैंडल में, देख लेना एक टच कर देगी इसको, डन, टच कर गई, क्लोजिंग हो सकता है इसके नीचे करे, क्लोजिंग इस लाइन के नीचे ही करेगी, टच करने ही आई थी खाली। 3 2
नीचे ही करेगी क्लोजिंग शायद, अलग से ऊपर क्लोजिंग करी है, बट चलो कोई नहीं, लगभग व्यू तो वही था हमारा। अब एक रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलेगा जिसके पे मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि रिवर्सल्स फ्राइडे मार्केट पे तो रहनी तो 93% का वो दिखा रहा है विनिंग रेशियो, 93%, ठीक है, 87%, 88। मुझे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता मैं तब तक नहीं करता यार ट्रेड। शायद मेरी ये सबसे बड़ी आप वीकनेस तो नहीं कह लो, मुझे अपनी स्ट्रेंथ ही लगती है सबसे अच्छी, कि जब तक आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट मार्केट है, सो यू डिजर्व सम स्पेस, कि अगर पिछली ट्रेड आपने ली तो आप आराम से वेट करो अगली ट्रेड के लिए। आजकल बाइनरी तो फास्ट है ही है, लोग भी और फास्ट हो रहे हैं कि भाई हमको तो अभी ट्रेड करनी है। एक तो ऑब्वियसली 20 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लेंथ नहीं रखता हूँ रिकॉर्डिंग की, ताकि आपको लॉजिक भी समझ में आ जाए और किस सेंस से लोग ट्रेड करते हैं वो भी समझ में आ जाए। USD INR ना USD BRL, ओके। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मार्केट का कह रहा है कि मार्केट इज बियरिश, डन, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, तो मार्केट विल फॉल, बट स्टिल आई नीड टू सी। विक देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी है, स्कैरी डेज। मिस हो गई यार, ये भी मिस हो गई, ये यार बहुत प्यारी ग्रीन बनेगी, यहाँ तक जाएगी एटलीस्ट, इस वाले लेवल पर टच करेगी जाके, इसके पीक पॉइंट पे, इसी कैंडल में टच कर देगी मुझे लगता है, देखा कर गई। टच करके वापस नीचे, वही स्टोरी चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ट्रेड मिल गया फाइनली मिल गया। 3 मैंने डाउन डायरेक्शन यहाँ पे लगाए हैं, राइट, एंड बहुत अच्छी कैंडल पे ट्रेड मिल गया, मैं इसी का ही वेट कर रहा था। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक आना चाहिए, राइट, इस पॉइंट तक। सो टेक्निकली दिस शुड बी अ वेरी वेरी गुड रेड कैंडल, राइट। इस लेवल पे मार्केट आएगा, इस लेवल को फिलहाल टच करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि दिस इज द मेन लेवल जिसको मार्केट टच करेगा आके, एंड ये वाली कैंडल का ही मैं वेट कर रहा था और फाइनली वो मुझे दिख गई। फिलहाल चार्ट नीचे स्लोप में आ रहा है, इस लेवल को टच करके मे भी हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए या फिर ब्रेक डाउन कर जाए, वी डोंट केयर, क्योंकि हमने ट्रेड ऑलरेडी अपनी प्लेस कर दी अपने लॉजिक पे। सो द मोमेंट इट हिट्स 3500 वी आर डन। वैसे भी हमारे 20 मिनट भी होने जा रहे हैं, परफेक्टली उसी टाइम पे चीजें हो जाती हैं। ओके, सो हियर वी गो, 3 2 1 डन, 3538 डन। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड कल भी मैं देखूंगा सैटरडे को, इफ अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, राइट। कल मैं कर नहीं पाता तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं करी, तो आज रात में मैं सीधे आके वापस मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी एंड आई थॉट कि अपलोड कर देता हूँ, राइट। लॉजिक इस वाली ट्रेड का मैं आपको एक बार लास्ट टाइम में बता देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डाउन आ रहा था, राइट, यहाँ से एक डिक्लाइन लिया था मार्केट ने, यहाँ से लिया, देन यहाँ से लिया, 3 पीक बना चुका था ऑलरेडी, 3 डाउन बना चुका था ऑलरेडी। तो ये वाला लेवल था जिसपे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही वाली कैंडल आ जाएगी, बट बिकॉज इट्स फ्राइडे मार्केट तो रिजेक्शंस आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े वॉल्यूम की कैंडल बनी थी, राइट, उसके बाद आप देख पा रहे हो एक डोजी एरर आया था, उसके बाद ये कैंडल ने आपको बता दिया था कि भाई बायर्स ने ट्राई करा एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बनाने का,
बट ऊपर से रिजेक्शन आया एंड सेलर्स की ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, तो आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि भाई ये रेड आने वाली है। तो उसके लिए मैं 20 की जनरली सिर्फ एक ही ट्रेड ही लेता हूँ ऐसे मोमेंट पे जब मेरा टारगेट अचीव होने वाला होता है। तो मैंने सोचा कि यार अगर अच्छी ट्रेड है तो मैं 3 ट्रेड ले लेता हूँ, सो आई टुक 3 ट्रेड्स। ओके, सो वी आर क्लोजिंग फॉर द डे। थैंक यू सो मच।